स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी हैं या फिर वीओ ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं वे इस बात को ध्यान से समझ लें। आज की वीडियो में जो मैं आपको समझाने और बताने वाली हूँ, तो वीओ ग्राम संगठन के पदाधिकारी 5 होती हैं: अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव। ये 5 पदाधिकारी का जब ग्राम संगठन में चयन होता है तो फिर ग्राम संगठन का एक बैंक में खाता खुलता है, बैंक में जिस तरह से समूह का खुलता है। तो ग्राम संगठन का अलग एक खाता खुलता है, समूह को सरकार अलग फंड देती है RFCIF का, और ग्राम संगठन को अलग अलग से कई तरह के फंड देती है। ग्राम संगठन के फंड के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पर लिंक है, वीडियो लगी है, ज़रूर देखिएगा। तो जो ग्राम संगठन के फंड हैं वो ग्राम संगठन के बैंक के खाते में आते हैं। अब जब ग्राम संगठन का खाता बैंक में खुलवाया जाता है तो वहाँ पर 3 पदाधिकारी से केवल खाता खुलता है। पदाधिकारी 5 होती जो मैंने बताई, लेकिन खाता 3 से ही चलता है जो प्रमुख होती हैं: अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। उप सचिव और उपाध्यक्ष केवल ग्राम संगठन के कार्यकाल देखने के लिए होती हैं, बाकी खाते से उनको कोई मतलब नहीं होता। तो खाते में 3 लोग का काम होता है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का। अब जब वहाँ खाता खुलता है तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष से उनकी फ़ोटो, उनके आधार की फ़ोटोकॉपी और उनके पर्सनल खाते की पासबुक मांगी जाती है। तो हमारे एक व्यूअर का जो है वो प्रश्न था कि मैम, जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी की पर्सनल खाते की पासबुक क्यों मांगी जा रही है, वो क्यों लगती है? क्या ग्राम संगठन का पैसा तीनों पदाधिकारी के पर्सनल खाते में डाला जाता है? तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। उनका कमेंट मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रही हूँ, बहुत सारे कमेंट आते हैं तो वो मैं ढूंढ रही थी, काफ़ी नीचे चला गया था। फ़िलहाल जो है मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में जानकारी बता दूँ, डिटेल में समझा दूँ। तो वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो लाइक तो अभी कर दीजिए। और चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से पूरी एंड तक समझ लीजिएगा। जब ग्राम संगठन का बैंक में खाता खुलवाया जाता है तो जो भी पदाधिकारी हैं उनका पर्सनल खाते का पासबुक लिया जाता है। ऐसा सिर्फ ग्राम संगठन में खाता खुलवाते समय नहीं होता है। आपने जब समूह का खाता खुलवाया होगा, जो भी समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनी होंगी, तो जब समूह का बैंक में खाता खुलवाया गया होगा तो उसमें भी पदाधिकारी से उनकी पर्सनल खाते की पासबुक जो है वो मांगी गई होगी। और केवल पदाधिकारी की ही नहीं, जब भी समूह बनता है, समूह में जितनी दीदी जुड़ती हैं सभी की पर्सनल बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी ली जाती है, आधार लिया जाता है, तभी समूह बनता है। वैसे ही ग्राम संगठन में भी जब खाता खुलता है तो उसमें जो पदाधिकारी हैं उनके पर्सनल खाते की पासबुक लगती है। मेन इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका ये था कि क्या जो सरकार पैसा भेजती है वो पदाधिकारी के पर्सनल खाते में आएगा? तो नहीं, किसी के पर्सनल खाते में सरकार फंड नहीं देती है। अगर आपको लगता है कि जो पदाधिकारी बनी हैं उनके पर्सनल खाते में पैसा चला जाएगा तो बाकी दीदियों को कैसे लाभ मिलेगा? सरकार जो है किसी के पर्सनल खाते में पैसा नहीं भेजती है, केवल जो भी फंड आता है वो सारा का सारा फंड जो समूह या ग्राम संगठन का खाता होता है उसमें आता है, संगठन के ही खाते में आता है। और जिसको पैसे की जमा निकासी के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों के हस्ताक्षर से चलता है। कोई एक दीदी जाकर के पैसा निकाल ले ऐसा नहीं कर सकती, तीनों के साइन लगेंगे तभी पैसा निकाल सकते हैं। तो जब भी ग्राम संगठन में फंड आता है तो वो ग्राम संगठन के खाते पर आता है, उसी में से पैसा जो है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष निकाल कर लाएंगी। ग्राम संगठन की मीटिंग होगी और मीटिंग में सब दीदियों के सामने, जो भी EC सदस्य हैं, हर समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती है, सबके सामने पैसा दिया जाता है, सबके सामने सब कुछ लिखा पढ़ी होती है। अब आपका ये भी मन में प्रश्न होगा, जब ग्राम संगठन के खाते में पैसा आता है फंड का, तो फिर दीदी का पर्सनल खाते की पासबुक क्यों लगाई जाती है? तो देखिए,
पर्सनल खाते की पासबुक जैसा मैंने बताया कि सब दीदियों की लगती है, जब समूह बनता है तब भी लगती है। पर्सनल खाते की पासबुक सरकार पहले से ही नियम बनाई है, वो लगती ही लगती है। तो ग्राम संगठन का अगर खाता खुल रहा है तो वहाँ भी लग रही है, लगानी पड़ेगी। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखिए, जो भी पदाधिकारी बन रही हैं तो उनके जो पर्सनल खाते हैं वो एक ही बैंक में हो, सबसे अच्छा है। उन्हीं को पदाधिकारी बनाइए जो एक ही बैंक में तीनों के खाते हों, तीनों या पांचों के। तो सभी समूह की दीदी का अगर एक ही बैंक में खाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पदाधिकारी का विशेषकर ध्यान रखें। और पर्सनल खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगती है, सिक्योरिटी के तौर पर आपकी लगती है, ठीक है। समूह में कोई फंड आपको दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, ग्राम संगठन के खाते में आ रहा है पैसा, तो आप जो है जिम्मेदारी ले रही हैं, पदाधिकारी बन रही हैं, ठीक है। समूह की सब दीदियों की पासबुक लगती है पर्सनल, कोई विशेषकर ये तो नहीं है खाली पदाधिकारी की ही लगती हो। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो सरकार आपसे जो पैसा देती है उसके बदले में कुछ लेती तो है नहीं कि कोई गिरवी रखना है सामान तब आपको फंड मिलेगा या कुछ। तो इसलिए पर्सनल खाते की पासबुक जो है वो लगवाई जाती है, सिक्योरिटी के तौर पे आपका मतलब जमा है। कोई आपको ये डर अगर मन में है कि हमारा पर्सनल खाता लग गया, उसमें हमारा कोई पैसा होगा तो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका पर्सनल खाते में जो आपका पैसा है वो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल बस लगाई जाती है। बाकी सरकार का जो भी समूह के लिए, ग्राम संगठन के लिए पैसे का लेन देन होगा, फंड का लेन देन होगा, जो भी पैसे का रख रखाव होगा वो समूह के खाते से समूह का होगा और ग्राम संगठन का पैसा ग्राम संगठन के खाते से होगा। केवल अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उसकी चलाने की जिम्मेदारी लेती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको एक विशेष बात और बता दें कि ग्राम संगठन की मीटिंग जो है वो ग्राम संगठन के पदाधिकारी और सभी समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर होती है। जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समूहों की होती हैं उसी में से कोई 5 ग्राम संगठन की पदाधिकारी बनती, बची बाकी जो दीदी होती हैं वे ईसी सदस्य कहलाती, कार्यकारी समिति। तो इनके साथ मिलकर बैठक होती है ताकि सारा ब्यौरा सबको पता चले। और जो भी दीदी जाकर ग्राम संगठन की मीटिंग में बैठती हैं, समूह में अपने आकर सारी जानकारी बताती हैं, सभी दीदियों को जानकारी हो जाती है। ऐसे में ग्राम संगठन में जो भी फंड आता है उस फंड का कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या सामान आया है, कहाँ किसको उधार दिया है, क्या है, ये सब मीटिंग में सबके सामने मीटिंग में प्रस्ताव रख के पास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे की आवश्यकता है और ग्राम संगठन की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जाकर पैसा निकाल के लाएंगी और डायरेक्ट उस महिला को दे देंगी, ऐसा नहीं होता है। समूह की किसी भी महिला को अगर पैसे की आवश्यकता है, ग्राम संगठन के खाते से लेना चाहती है तो फिर उसको अपने समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी अध्यक्ष से कहना होगा। और जब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएंगी तो वो जाकर ग्राम संगठन के पदाधिकारी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेंगी कि हमारे समूह की फला दीदी को पैसों की आवश्यकता है। वहाँ प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद ग्राम संगठन की पदाधिकारी प्रस्ताव पास होने के बाद जाकर के फिर मीटिंग के बाद जाकर के बैंक से पैसा लाएंगी और फिर उसको अगली मीटिंग में या जिस दिन मीटिंग विशेष रखनी हो, जैसे भी उस पैसे को उस समूह की अध्यक्ष को देंगी, डायरेक्ट समूह की महिला को नहीं देंगी, अध्यक्ष को देंगी। और अध्यक्ष के साथ लिखा पढ़ी करके मीटिंग में बाकायदा सबके सामने पैसा दिया जाएगा। फिर वो अध्यक्ष अपने समूह में ले ला करके उस पैसे को लिख लेगी कि हम वीओ से सामान्य ऋण कितना लाए हैं या वीओ से सीआईएफ का दोबारा से ऋण मिला है, या जो भी पैसा आप वीओ से ला रही हैं। तो समूह की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है वो लिखा पढ़ी रखती हैं। तो अध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी कि अध्यक्ष उसको लिखे रजिस्टर पर, या बीके है तो उससे लिखवाए कि हम इतना पैसा ग्राम संगठन से पिछली मीटिंग में लाए हैं। अपनी मीटिंग में उसको लिखे, सबके सामने सब दीदियों के बताए, ठीक है। और उसके बाद उस पैसे को लिखा पढ़ी करके 1% ब्याज पे अपने समूह की दीदी को जिसको आवश्यकता है उसको देगी। फिर टाइमली वो दीदी अपने समूह में उस पैसे को वापस करेगी और समूह की अध्यक्ष ले जा करके उसको ग्राम संगठन में ब्याज सहित वापस करेगी। तो ग्राम संगठन में 75 पैसा के हिसाब से मासिक ब्याज पड़ता है और समूह में 1% मासिक ब्याज पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है, हर एक चीज़ मीटिंग में होती है सबके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। कोई प्रश्न पूछा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करके वीडियो जरूर बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।